दोस्तों, एक दिन और भारत बन जाएगा दुनिया से नंबर 1। आपको सही से पता ही है कि रूस और भारत की दोस्ती कितनी घनिष्ठ है। जिस तरह से कुछ दिन पहले भारत और रूस के बीच कुछ हेलीकॉप्टरों को लेकर डील हुई थी, जो IAF के 3 Mi-26 हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर जो अभी फिलहाल ग्राउंडेड हैं, एक बार इनकी मरम्मत हो जाने के बाद भारत पहला देश होगा जिसके पास रूसी Mi-26 और अमेरिकी चिनूक दोनों परिचालन में होंगे। कई रिपोर्ट के अनुसार पता चला है कि यह हेलीकॉप्टर कई वर्षों तक खड़े रहने के बाद रूस के साथ हस्ताक्षरित एक अनुबंध के बाद भारतीय वायुसेना IAF के Mi-26 हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टरों के बेड़े में आखिरकार बदलाव किया जा रहा है। काम जल्द ही शुरू होने वाला है और भारत Mi-26 और अमेरिकी चिनूक दोनों की एक साथ सूची रखने वाला पहला देश बन जाएगा। जबकि शुरुआत में 3 Mi-26 का ओवरहॉल, जो चिनूक की तुलना में क्षमताओं में बहुत बड़ा है, रूस में किया जाना था, अब उन्हें रूसी रक्षा फर्म की मदद से स्थानीय स्तर पर किया जाएगा। रक्षा और सुरक्षा प्रतिष्ठान के सूत्रों ने बताया कि पूरी मरम्मत और ओवरहॉल प्रक्रिया के लिए ओवरहॉल शुरू होने की तारीख से 30 महीने की आवश्यकता होगी। ऐसा करने से इन ताकतवर हेलीकॉप्टरों का जीवन 1 दशक से ज्यादा बढ़ जाएगा। इन हेलीकॉप्टरों को भारत की नौसेना में जाने के बाद चिनूक के साथ मिलकर भारी भरकम जरूर का सामना करेगी। आज से लगभग 1986 और 1979 के बीच भारतीय वायुसेना में 4 Mi-20 हेलीकॉप्टर शामिल किए गए, जिनमें से एक 2010 में जम्मू हवाई अड्डे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अभी फिलहाल में AFI के पास 3 Mi-26 हेलीकॉप्टर हैं, लेकिन वे सभी ग्राउंडेड, जबकि 2 Mi-26 को सितंबर 2013 और अगस्त 2014 में बंद कर दिया गया था। तीसरा 2017 में गैर परिचालन हो गया। इन हेलीकॉप्टरों में सबसे ताकतवर इंजन ट्विन टर्बोशाफ्ट से संचालित Mi-26 हेलीकॉप्टर का वजन लगभग 28,200 किलोग्राम है। इसका अधिकतम टेक ऑफ वजन 56,000 किलोग्राम है और यह चिनूक हेलीकॉप्टर को भी एयरलिफ्ट करने की क्षमता रखता है। भाई, वायुसेना के कुछ सवालों में दावा किया है कि यह M-26 हेलीकॉप्टर में भारी भरकम सामान को ले जाने की क्षमता है, जिसका प्रैक्टिकल वायु सेवा ने 3 दशकों से किया है। ओवरऑल आपको बता दें कि इन 26 हेलीकॉप्टरों को एक नए इंजन का ढांचा देने के लिए अभी बड़े जोरों और शोरों से काम चल रहा है और टरबाइन, ब्लेड या सील जैसे हिस्सों को नए सिरे से बदला जाएगा। अगर कहा जाए तो इसे एक नए IM हेलीकॉप्टर की तरह बना दिया जाएगा। अगर हम में हेलीकॉप्टर की बात करें तो ये हेलीकॉप्टर आंतरिक और बाहरी भार उठाने की क्षमता के मामले में बहुत सक्षम है और इस प्रकार भारी और बड़े भार को एयरलिफ्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। Mi-26 मौजूदा परिस्थितियों के आधार पर अधिकतम 20 टन और ऊंचाई पर लगभग 8-10 टन भार उठा सकता है। साथ ही यह 20 टन के साथ 82 युद्धों को साथ ले जा सकता है। वहीं अगर हम चिनूक की बात करें तो यह 11 टन वजन और 45 सैनिकों को सुरक्षित रूप से बैठार के ले जा सकता है। इसके अलावा 2013 में ऑपरेशन राहत के दौरान एयरलिफ्ट के लिए भी इसका बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया था। सूत्रों ने कहा, हेलीकॉप्टर द्वारा किए गए कर्तव्यों में से एक 9,000 लीटर विमानन टरबाइन ईंधन ATF को पिथौरागढ़ एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड LG तक पहुंचाना था। मानवीय सहायता और आपदा राहत HADR जारी रखें। अगर ओवरऑल इन हेलीकॉप्टर की हम बात करें तो यह भारत के हर उसे फील्ड में कामयाब हेलीकॉप्टर है जिसे हमारी वायु सेवा से लेकर नौसेना तक काम करती है। तो दोस्तों, आपको ये हेलीकॉप्टर कैसे लगे एक बार कमेंट में लिखकर जरूर बताना। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। चलो चलते हैं दूसरी बड़ी अपडेट की तरफ। जिस तरह से भारत आज के समय में हथियारों पर ज्यादा विश्वास कर रहा है, लगातार भारत हथियारों की दुनिया में खोजता चला जा रहा है, जिससे भारत बाकी देशों को पछाड़ने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा है। अभी तक भारत ने कई ऐसे खतरनाक हथियारों की खरीद और मूल भाव किया है जिससे चीन क्या भारत से चढ़ने वाले सभी देश काफी बड़े सदमे में है। जिस तरह भारत और रूस के बीच लगातार हथियारों या तेल या कोई भी अन्य चीज का व्यापार होता चला आया है, उससे भारत और रूस को काफी बड़े फायदे मिल रहे हैं। हाल ही में भारत की हथियार बनाने वाली सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स HHL के शेयरों में शुक्रवार को 6% तक तेजी आई और यह 52 हफ्ते के टॉप पर चला गया। इसके साथ ही कंपनी का मार्केट कैप पहली बार 2 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। NSE पर कंपनी का शेयर 3078.8 रुपए पर पहुंच गया।
कीमत के साथ साथ इसके वॉल्यूम में भी काफी तेजी देखने को मिली। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म यूबीएस ने बाय रेटिंग के साथ इसे 3,600 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। एचएएल ने हाल में तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी में इजाफा किया है। अब कंपनी सालाना 8 के बजाय 16 विमान बना रही है। इसे बढ़ाकर 24 करने की तैयारी है। इसके लिए बेंगलुरु और नासिक में 2 प्लांट बनाए जा रहे हैं। इस उन्नति को पकड़ भारत ने 2 प्लांट को बनाने में कामयाबी हासिल की है। भारत की कंपनी इस उन्नति पर पहुंचने के बाद इसे भारत को काफी बड़ा फायदा मिल रहा है। इन सभी कारनामों को देखने के बाद भारत के सभी लोग इन सरकारी कंपनियों पर काफी ज्यादा विश्वास जता रहे हैं। कंपनी का शेयर दोपहर बाद 2:50 बजे 3.44% की तेजी के साथ TC 999.395 रुपए पर ट्रेड कर रहा था। इसका मार्केट कैप 280,690 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। इसका बाइंग टूर हफ्ते का न्यूनतम स्तर $1,150 रुपए है, जहां यह पिछले साल 1 फरवरी को पहुंचा था। यूबीएस का कहना है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 तक कंपनी का ओन ऑर्डर 2.4 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। दोस्तों, अब जान लेते हैं सबसे बड़ी तीसरी अपडेट के बारे में। यह अपडेट रूस और यूक्रेन को लेकर है। इन दोनों देशों को संदेह है कि भारत के द्वारा निर्मित 115 किमी तोपों के गले पूरे नहीं है। एक रिपोर्ट के अनुसार कथित तौर पर यूरोप के माध्यम से यूक्रेन तक पहुंचने वाले भारत निर्मित गोला बारूद के बारे में चिंताओं को हाल ही में मॉस्को द्वारा नई दिल्ली के ध्यान में लाया गया था। रूसी और यूक्रेनी स्रोतों के बीच रिपोर्ट से पता चलता है कि यूक्रेन को पिछले वर्ष की तीसरी तिमाही के दौरान भारतीय 155 मिमी तोपखाने के गोले प्राप्त हुए होंगे। हालांकि भारत यूक्रेन को गोला बारूद की आपूर्ति करने वाले देशों में सूचीबद्ध नहीं है, जिससे यह सवाल उठता है कि भारत निर्मित तोपखाने कीव में कैसे पहुंचे। संदेह यह है कि संभवतः स्लोवेनिया या पोलैंड के माध्यम से सक्रिय एक तीसरे पक्ष ने गोला बारूद यूक्रेन भेजा है। सूत्रों ने ईटी को संकेत दिया कि भारत का सुरक्षा प्रतिष्ठान सक्रिय रूप से हथियार डीलरों के माध्यम से या किसी भागीदार राष्ट्र की मिली भगत से भारत निर्मित तोपखाने के तीसरे देश में पहुंचने की संभावना की सक्रिय रूप से जांच कर रहा है। माना जाता है कि इन तोपखाने के गोलों की खरीद अप्रत्यक्ष रूप से किसी तीसरे पक्ष के माध्यम से हुई थी। आरोप संभावित मध्यस्थ के रूप में एक पश्चिमी देश की ओर इशारा करते हैं, जिसने भारत से 135 मिमी तोपखाने के गोले खरीदे और बाद में उन्हें एक यूरोपीय